यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आज का वीडियो में वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका को हम महान बनाएंगे। अमेरिका को किस प्रकार का महान बनाएंगे वो तो नहीं पता, आने वाला दिन पता चलेगा। हमारे देश में इस प्रकार की जो विचार है पहले से देखा गया है। स्मार्ट शहर की बात, स्मार्ट सिटी की चार परिकल्पना किया गया है और अच्छे दिन आने वाले हैं। इस प्रकार के कई प्रकार के बात जो पहले से कहा गया है वो किस प्रकार का होगा, इसका रूप रंग क्या होगा हम नहीं जानते हैं। परंतु आज का वचन जो यशायाह 35 अध्याय 3 से 10 पद में जिस प्रकार के शहर और देश राज्य की परिकल्पना किया गया है वो संभव दिखता नहीं है। ये अविश्वसनीय है। जो वादा किया गया, भविष्यवाणी किया गया है, जिसमें दुख तकलीफ कोई कुछ नहीं होगा, कोई लंगड़ा टूटा कुछ नहीं होगा, कोई गूंगा बहरा कुछ नहीं होगा, किसी के पास में दुख तकलीफ होगा ही नहीं आनंद होगा। और जब ये लोग राजमार्ग में चलेंगे उसमें किसी प्रकार का डर भय कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार की परिकल्पना यहाँ चर्चा करता है भविष्यवाणी के रूप में वो अविश्वसनीय से दिखता है। इस धरती पर तो कहीं उस प्रकार का पूर्ण रूप से दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ये भविष्यवाणी की बातें भविष्य में होने वाला है। परंतु एक बात हम देखने पाते इस वचन के द्वारा से, इसराइल लोग गलत काम किया। गलत काम का परिणाम से उनको दान के स्वरूप में बाबुल के बंधुआई में ले लिया जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में जो लोग यरूशलेम में बच जाते हैं, यरूशलेम को पूरा खंडार बना दिया, जलाकर राख कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि उसमें लंगड़ा, अंधे, बहरे, ऐसे लोग जिनकी चर्चा यहाँ हम पाते हैं, ऐसे लोग ही बच जाते हैं। और जो लोग भी ले लिए जाते हैं, लड़ने का भी प्रयत्न किए तो उनको लड़ाई भिड़ाई करके उनका हालत खराब। यहाँ जो बाइबल में आज का वचन में चर्चा करता है, अंधे, लंगड़े, कमजोर हाथ, ढीले हाथ, थरथराते घुटने, ये उस प्रकार के परिस्थिति में लोगों का होता है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद में ये हालत होता है, या लड़ाई लड़ता है और शत्रु के द्वारा से उनको मार पीट करके उनका आँख फोड़ दिया गया, उनका हाथ पैर टूटा दिया गया, इस प्रकार के परिस्थिति हो सकता है। जो बाबुल के द्वारा किया गया, कितना डैमेज उनको या तो उनको हानि उठाना पड़ा हम नहीं कल्पना कर सकते हैं। परंतु ये लोग बंधुआई में ले लिए जाते हैं। जिस प्रकार की चर्चा करते हैं उस प्रकार के परिस्थिति भी दिखाई देता है। तो आज का वचन में जब देखते हैं उनको ये आश्वासन दिया जाता है, लोग अपने राज को, यहाँ का कहता है, वे छुड़ाए जाकर लौट कर जाकर कहते सियोन में लौट आएंगे। फिर उनके पास शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ये लोग लौट के भी आते हैं 70 साल के बंधुआई के बाद में अपने शहर को लौट के भी आते हैं, लेकिन उस प्रकार की शांति जिस प्रकार का यहाँ चर्चा किया वह इस प्रकार का पाते नहीं हैं। यानी कि ये अभी आया ही नहीं है जिस प्रकार के राज की यहाँ परिकल्पना किया गया है। क्योंकि आज भी आप देखिएगा इसराइल और दूसरों के बीच में लड़ाई चल रहा है, इस कारण से वहाँ जाना ही खतरा है। और इस प्रकार की परिस्थिति में वहाँ दुख नहीं होगा, किसी प्रकार के तकलीफ नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा, किसी का मृत्यु नहीं होगा, इस प्रकार की परिकल्पना नहीं देख। हाँ, परंतु हम प्रकाशित वाक्य बाइबल के विभिन्न भागों में देखने पाते हैं कि यीशु का दूसरे आगमन के साथ शुरू होता है। प्रकाशित वाक्य में कहा देखेंगे यीशु का दूसरे आगमन होगा, 1000 साल का राज होगा, इस प्रकार के वर्णन करता है। वहाँ पर किसी प्रकार के दुख तकलीफ परेशानी किसी प्रकार के कुछ नहीं होगा और सारे लोग आनंद खुशी शांति के साथ रहेंगे। ये 1000 साल बीतने के बाद में 1000 साल तक शैतान को बांध के रखा जाता है। शैतान किसी को भी भरमा नहीं सकता, पाप में गिरा नहीं सकता। लेकिन 1000 साल पूरा हो जाने के बाद में शैतान को खोल दिया जाएगा। शैतान को खोल देने के बाद में क्या, शैतान लोगों को भरमा कर अपने रास्तों पर लेने का प्रयत्न करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके लेने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में शैतान अपने एक दल बनाएगा, यीशु मसीह का दल के साथ में लड़ाई होगा, जो अंतिम युद्ध कहलाएगा, आर्मगिडोन का युद्ध, जो प्रकाशित वाक्य में चर्चा मिलता है। और उस लड़ाई में शैतान हरा दिया जाएगा। उसके बाद में उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद में जितने भी लोग होंगे सारे लोगों का फिर न्याय होगा। न्याय के बाद में जितने अच्छे लोग होंगे उस मार्ग के द्वारा, यीशु सच्चा मार्ग है, स्वर्ग में प्रवेश करने, जहाँ दुख तकलीफ किसी प्रकार का सुविधा नहीं होगा। इस प्रकार की परिकल्पना है। परंतु कुछ विद्वानों का ये भी मानना है यीशु के पहले आगमन के साथ ही उस राज शुरू हो चुका है। जिस राज के 1000 साल कहा गया है उस प्रकार की राज शुरुआत हो चुका है। जो भी हो, परंतु जिस प्रकार के वर्णन हम पाते हैं ये भविष्य में पूरा होगा। शुरुआत हो चुका है, हो सकता है यीशु के आने के साथ, लेकिन भविष्य में ये पूरा होना है। और ये यीशु का दूसरे आगमन के बाद ही पूरा होगा।
इसलिए आज का वचन को जब हम देखने पाते हैं तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं एक अविश्वसनीय सी राज की वादा हम कह सकते हैं, या एक अविश्वसनीय शहर स्थापना का वादा के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें 3 पॉइंट पर हम चर्चा करें। पहला पॉइंट में कहता है कमज़ोरों को मजबूत करके। कमज़ोरों को मजबूत करके, यहाँ बाइबल में 3 और 4 पद में कहता है उनके हाथ ढीले पड़ गए हैं। ढीले यदि पड़ जाते हैं, व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता है। बीमार के कारण से, एक्सीडेंट के कारण से, कोई भी चीज कारण से हाथ यदि हिलते डुलते रहेगा, कुछ काम करने के योग्य नहीं रहेगा, खुद के लिए नहीं कर सकता, दूसरों को मदद भी नहीं कर सकता है। घुटना यदि हिलते रहेगा, घुटना कब हिलता है? व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, या किसी समस्या के कारण से होने लगता है, या डर के कारण से होने लगता है। तीसरी बात क्या करने लगता है? डर भय उनके मन में भरा रहता है। ऐसे परिस्थिति लोगों को क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। कहता है कमज़ोरों को मजबूत करके, उनके हाथों को मजबूत कर, ताकि अपने लिए दूसरों के लिए काम कर सके। ये प्रतीकात्मक रूप से भी लिया गया है, यानी ये शारीरिक रूप से कहा गया, लेकिन आत्मिक रूप से इसका एक अर्थ दिखता है। आत्मिक रूप से क्या है? वो लोग जो दूसरों के लिए मदद के हाथ नहीं बढ़ाते हैं, उनका हाथ मानो कि कमज़ोर ढीले पड़ चुका है। वो लोग जो दूसरों की मदद के लिए चल के आगे नहीं आते हैं, उनका घुटने अभी भी थरथरा रहा है। वो लोग डर भय में हैं, जो खुद के लिए ही डर रहे हैं, तो दूसरों की मदद के लिए नहीं आते हैं। तो यीशु मसीह का आज का वचन के द्वारा कहता है कि इनको ऐसा सामर्थ प्रदान किया जाए ताकि दूसरों को मदद करने को हाथ बढ़ सके, उनका पैर आगे आ सके, उनका मन बन सके। इस प्रकार के बातों को कहना चाह रहा है। देखिए, हम लौकिक रूप से देखेंगे तो इसका परिस्थिति जो है, बदलने का परिस्थिति है, लोगों को अलग ही रूप में देखने पाते हैं, यानी कि हम दूसरों को मदद करें। मैं कभी एक घटना के बारे में चर्चा किया था। अमेरिका के एक अदालत में एक व्यक्ति, एक लड़का को जो कि एक ब्रेड चुराने के जुर्म में सज़ा सुनाने के लिए वहाँ पर चल रहा था, ये निर्णय चल रहा था। असल में वो ब्रेड चुराने गया था, और जिसके दुकान से चुरा रहा था उस दुकान वाला उनको कोर्ट में घसीट के लिए ताकि उसको दंडित किया जाए। जब उसको पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किया? भूख लगा, भूख मिटाने के लिए मैंने किया। उनको कहा कि आप मांग भी लेते। उन्होंने कहा मैं बहुत लोगों से मांगा, यहाँ तक कि 15 से ज़्यादा लोगों से मांगा, कोई नहीं दिया। उसके बाद अंत में भूख ज़्यादा लगा तो मैं चुराने का कोशिश किया। इस घटना सुनने के बाद में जज भी थोड़ा भावुक हो गया। उन्होंने कहा हम ऐसे सोसाइटी में, समाज में रहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं आया। बहुतों से मदद अपील किया लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। ऐसे समाज में रहने शर्म लगता है हमें कि एक व्यक्ति का भूख के लिए थोड़ा सा भी हम सहयोग नहीं किए हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति ने उसको पकड़कर यहाँ लाया था, उस व्यक्ति को जुर्माना लगा दिया। जिस वकील ने उसके लड़ने के लिए तैयार हो गया, उस वकील पर जुर्माना ठोक दिया। जो लोग अदालत में बैठे तो उनसे कहा आज ही हम इनको मदद करेंगे। अपने अपने पॉकेट में से उन्होंने निर्णय कर लिया इतना इतना निकलना है, उस लड़का को देना है। असल में लड़का और उसकी माँ परिवार में रहते थे, हर दिन वो काम करने जाता था, लेकिन उसके माँ का तबीयत खराब हो जाने के कारण से, ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ जाने के कारण से वो काम पर नहीं गया। इस कारण से नौकरी से निकाल दिया जाता है जहाँ भी काम कर रहा था। जब इसके हालत में वो खाने के लिए नहीं पाया तो चोरी करने का कोशिश किया। इस कारण से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। देखिए, आज कई जगह ऐसे हैं, लोग दूसरों को चुराने, दूसरों को असुविधा देने के बजाय मदद करने में बिलीव रखते हैं। और ऐसे कई जगह, देश भी हैं जहाँ पर आप देखिएगा उनके घरों में किसी प्रकार के दरवाज़ा भी नहीं है। घर है, दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि कोई चोरी नहीं करेगा। किसी चीज़ वस्तु आपका कहीं पर पड़ा हुआ रहे, कोई लेगा नहीं। ऐसी जगह सब भी है। तो परमेश्वर लोगों को एक दिन ऐसा सामर्थ बनाएगा कि ये लोग मजबूत होंगे, दूसरों के मददगार साबित होंगे। दूसरी विशेष बात क्या कहता है? जीवन में बदलाहट लाएगा। जीवन में बदलाहट लाकर किनके जीवन में? यहाँ कहता है जो अंधे हैं देखने लगेंगे यहाँ पर, और किन के बारे में कहता है? जो बहरे हैं सुनने लगेंगे, जो गूंगे हैं बोलने लगेंगे, जो लंगड़े हैं चलने लगेंगे। यानी लोगों के जीवन में बदलाहट आएगा। जहाँ मरुभूमि में वहाँ सोते होंगे, इस प्रकार की परिस्थिति हम देखने पाते हैं। इस प्रकार की जो अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, इस प्रकार के परिस्थिति यीशु मसीह के आने के साथ ही शुरू होता है। यीशु मसीह आया और ऐसे लोगों को चंगाई करते गया। यानी जिस प्रकार की चर्चा यहाँ हम पाते हैं,
यीशु मसीह के साथ वो शुरुआत होते हम देखने पाते हैं। और लोग चंगाई पे चंगाई पा, आज भी यीशु के नाम से चंगाई पा रहे हैं। और यीशु मसीह न केवल चंगाई किया, जब यूहन्ना बपतिस्मादाता ने अपने चेलों को कहा कि जाओ तो कौन आया है, यही मसीह है क्या, यीशु के बारे में जानकारी लेने के लिए जब उन्होंने यीशु के पास आकर पूछने लगे तो आप कौन हैं, ताकि हम अपने भेजने वालों को बताएं, उन्होंने कहा लंगड़े चल रहे हैं, आंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। इस प्रकार की बातों को आप उनको जाके बताइए। जो प्रकार की चर्चा यहाँ पाते हैं उसी प्रकार की यीशु मसीह के साथ वो शुरू होते हुए हम देखने पाते हैं। जीवन में बदलाहट आना तय है। देखिए हम देखने पाते हैं मरुभूमि में भी क्या होगा, सोता फूट निकलेगा, वहाँ भी बदलाहट होगा। और आपको एक घटना के बारे में याद होगा, अब्राम की घटना, अब्राम का और एक पत्नी जो हागर के नाम से जानी जाती है, हाजिरा के नाम से जानी जाती है, जिसे घर से निकाल दिया जाता है उसके बेटे इस्माइल के साथ में। वे लोग मरुभूमि में लेकर छोड़ दिए जाते हैं, जो अभी वर्तमान में मक्का, जो इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है, वहाँ कुछ भी पानी नहीं था। तो ये लोग प्यास के मारे तड़पने लगे। तब हाजिरा ने प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना सुना गया, वहाँ सोता फूट निकला, सोता से पानी पिए और वहाँ बस गए। उसके बाद में उनका एक वंशज बनता है और वहाँ पर अभी देखिएगा कई मिलियन लोग हैं और हर साल वहाँ तीर्थ यात्रा के रूप में जाते हैं। वहाँ बदलाहट आ जाता है। न केवल वहाँ, पूरे आप अरब देश को देखिएगा, यूएई देश को देखिएगा। पहले कहा जाता है कि अभी जो दुबई शहर जैसे जगह सब है ये यूएई के अंतर्गत आता है। ये एक मछुआरों का गांव था। यहाँ के लोग इस प्रकार से रहते थे जैसे कि आजकल का परिस्थिति देखते हैं, पूरा बदलाहट। और एक व्यक्ति था उस जगह को बदलने वाला, जिसका नाम था शेख रशीद नाम का व्यक्ति। उन्होंने कहा मेरे पिताजी के पिताजी ने ऊँट पर चढ़ा, लेकिन मैं ऊँट पर जाऊंगा नहीं, मर्सिडीज गाड़ी में जाऊंगा। उन्होंने कई प्रकार के बदलाहट किया। उसमें क्या किया उन्होंने, जहाज, बड़े बड़े जहाज समुद्र मार्ग से उनके जगह तक आता नहीं था, क्योंकि गहरा काम था समुद्र किनारे। इसलिए उन्होंने बहुत पैसा करके बहुत गहरा बना दिया ताकि बड़े बड़े जहाज आने लगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट बना दिया ताकि दूसरे दूसरे देश के लोग वहाँ आ सके। उसके बाद बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ तक कि आप देखिएगा सबसे बड़ा ऊंचा बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा उसी देश के अंतर्गत में है, आप देखिएगा। और इतना होने के बाद में, हालांकि तेल उस देश में भी निकला, तेल से कुछ पैसा कमाया, लेकिन ज़्यादा नहीं कमाया। लेकिन उन्होंने ऐसा परिवर्तन लाया, आज बहुत ही उन्नतशील देशों में से एक है। कई लोगों ने जीवन को, अपने जो चर्चा हम पा रहे हैं पहले से बाद का जीवन को बदलाहट किया है, लेकिन जैसे बाइबल में हम चर्चा पाते हैं उस प्रकार की तो हम नहीं पाते हैं। यीशु मसीह वैसा कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं इसलिए कह के लो जीवन पाए, बहुतत का जीवन पाए, ऐसा जीवन जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तीसरी बात जो यहाँ पर कहना था, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करके, पूर्ण सुरक्षा करके यहाँ कह रहा है लोग छुड़ाए जाएंगे, अपने सियोन नगर जो यरूशलेम है लौटेंगे, लेकिन लौटने के क्रम में डर भय नहीं होगा, सुरक्षित लोग पहुंचेंगे। लेकिन अशुद्ध जन उस रोड में नहीं चल पाएंगे। उस रोड का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, उस मार्ग का नाम को कहता है पवित्र मार्ग कहा जाएगा। उस मार्ग का नाम, ये तो यीशु मसीह ही मार्ग है। इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। उस मार्ग यीशु मसीह। देखिए पहले के दिनों में यरूशलेम लोग जाते थे। हम जानते हैं कि बाइबल के दिनों में से कई ऐसे त्यौहार था, लोगों को यरूशलेम जाना था। यरूशलेम जाना सहज नहीं था, बहुत खतरा था, इसलिए झुंड के झुंड जाते थे। जंगली जानवरों का खतरा था, दूसरा डकैतों का खतरा था, फिर और कई चीज़ों का खतरा था, जिनके कारण से अकेले जाना सुरक्षित नहीं था। आदमी सही रूप से जाकर पहुंचेगा, वापस आएगा, कोई गारंटी नहीं होता था, इसलिए समूह में जाते थे। लेकिन कहता है एक समय ऐसा आएगा, लोग जाएंगे लेकिन किसी प्रकार का डर भय होगा, कोई जंगली जंतुओं का डर भय नहीं, लुटेरों का डर भय नहीं होगा। वे लोग सुरक्षित चलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे, आनंद ही आनंद होगा। लेकिन आज ऐसा आनंद ही आनंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा वहाँ बरकरार है, इसलिए वो समय अब नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसा राज की परिकल्पना है जिसमें हम प्रवेश करने के द्वारा से वहाँ शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और उस जगह पर हम सदा तक रह सकते हैं। और ये अपने आप से नहीं कर सकते हैं, जब तक उस मार्ग में
यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप नहीं धोए गए। यहाँ कह रहा है अशुद्ध लोग उसमें चल नहीं सकते हैं, उसमें पहुँच नहीं सकते हैं। चाहे अनपढ़ भी हो वो चल सकता है, लेकिन अशुद्ध लोग नहीं। यीशु के लहू में हमें शुद्ध करता है। इसलिए अब देखिए, असुरक्षित रूप से कहीं यात्रा करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन यीशु के साथ यात्रा करना सुरक्षित है। एक घटना अपने नियम में पाते हैं कि यीशु और चेले लोग नौका में यात्रा करते, अचानक आंधी तूफान आता है, नौका डूबने लगता है। चेले लोग कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं नौका को, लेकिन फिर भी डूबने लगते हैं। यीशु को जगाते हैं, यीशु उठता है और कहता है शांत हो जा, और आंधी शांत हो जाता है, सुरक्षित चलते हैं। यीशु उनके साथ था, यीशु को उन्होंने जगाया, ये लोग सुरक्षित यात्रा को पूरा किया। यीशु आपके मेरे साथ में रहेगा, हम सुरक्षित हैं। आज देखिएगा, बड़े बड़े नेता लोग जितने भी हैं, करोड़ों का उनका खर्च हर दिन का सुरक्षा के लिए, चाहे आप अमेरिका के प्रेसिडेंट कहिए, करोड़ों का एक दिन का खर्चा उनका सुरक्षा के लिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री का कहिए, करोड़ों का खर्चा एक दिन का कहीं यात्रा के लिए होता है, क्योंकि वे जितना बड़ा है उतना ज़्यादा खतरा उनके सामने रहता। लेकिन यीशु के साथ यात्रा करना सुरक्षित है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारे जीवन में बदलाहट आ सकता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ये वो यीशु ही ला सकते हैं। इसलिए मैं जब नागालैंड में 2 साल का पढ़ाई में था, जब रूम से हम लोग पढ़ाई के लिए जाते थे, मेरे दोस्त लोग कभी लॉक नहीं करते अपने रूम सब को, जहाँ लैपटॉप होगा, बैग होगा, पैसे सब होंगे, ऐसे ही रहता। दिन भर हम लोग चले जाते कॉलेज, फिर खाना खा के शाम को वापस आने, तब तक भी ऐसे रहता। मैं ताला लगाते रहता। मेरे को कई बार उन्होंने टोका, आप ऐसा मत कीजिए, आपको कोई चोरी नहीं करेगा, परंतु मैं इसलिए ताला लगाता था, मेरा आदत बना रहे। मेरे जगह पर यदि खाली ऐसा छोड़ के हम चले जाएं तो चोरी हो जाना है, इसलिए वो आदत बना रहे इस कारण से। लेकिन पहले से वैसा नहीं था। मसीही धर्म आने से बाद में ही परिवर्तन वहाँ दिखाई दिया। उससे पहले तो लोग एक दूसरे का सिर को कलम करते, हेड हंटर कहे जाते थे, लोगों को मारते थे और उनका खोपड़ी सब जमा करते थे, अपने कबीला में महान कहलाते थे। इस प्रकार के इतिहास को आप कई बार सुन चुके हैं। परंतु मसीहियत आने के बाद में लोगों के जीवन बदलाहट आता आया और उनके जीवन इस प्रकार की परिस्थिति आया। तो यही बात है, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से हम उस प्रकार के राज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यीशु के दूसरे आगमन के बाद में ये पूरा होने वाला है। और इसलिए आइए परमेश्वर के इस राज में शामिल होने के लिए यीशु पर विश्वास करें, जो सबको उद्धार देकर उस मार्ग के द्वारा उस जगह पर पहुंचाएंगे। परमेश्वर सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के दाम से बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।